हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा व्लॉग बनने जा रहा है पारिजात ट्री के ऊपर। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कौन लोग पारिजात गए हैं। बाराबंकी में ये लोकेटेड है। तो बस हम लोग जल्दी निकलने वाले हैं। अभी 1 बजने वाला है। हम लोग ने सोचा था कि 12 बजे तक निकल जाएंगे, बट घर से निकलते निकलते हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है। 1 बज गया है। 1 घंटे 20 मिनट कुछ ऐसे ही 20 मिनट का रास्ता है। तो बाकी की वीडियोस मैं रास्ते की भी दिखाऊंगी, कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पहुँच के भी मैं बाकी की वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो बाकी का ठीक है, फिर दिखाती हूँ। तो गाइस, हम लोगों ने पॉलीटेक्निक से फैज़ाबाद रोड हाईवे पकड़ा था। हाईवे होते हुए बाराबंकी, फिर बाराबंकी के किन्नूर गांव में जो पारिजात वृक्ष है, हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो एंजॉय करिएगा, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि पारिजात वृक्ष क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे पारिजात वृक्ष के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसके बारे में आपको बता दूँ। तो मैंने गूगल में जाके पारिजात वृक्ष के बारे में जो पढ़ा था वो ये था कि पांडव की मां कुंती के नाम पर रखा गया किंतूर गांव जिला मुख्यालय बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष हैं। यहाँ कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे पारिजात कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कई बातें प्रचलित हैं जिनको जनता की स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से यह है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों के से शिव जी का अभिषेक करती थी। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को लाए थे। ऐतिहासिक रूप से यद्यपि मैं इन बातों को कोई माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है कि यह वृक्ष एक बहुत प्राचीन पृष्ठभूमि से है। पारिजात के बारे में हरिवंश पुराण में निम्नलिखित कहा गया है। पारिजात एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कहा जाता है कि यह केवल स्वर्ग में होता है। जो कोई इस पेड़ के नीचे मनोकामना करता है वह जरूर पूरी होती है। धार्मिक और प्राचीन साहित्य में हमें कल्प वृक्ष के कई संदर्भ मिलते हैं, किंतु केवल किंतूर को छोड़कर इसके अस्तित्व के प्रमाण का विवरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता, जिससे किंतूर के इस अनोखे पारिजात वृक्ष का विश्व में विशेष स्थान है। वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में पारिजात को एडानसोनिया डिजिटॉट के नाम से जाना जाता है तथा इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता है और ना ही इसकी शाखा की कलम से एक दूसरा पारिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है और ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिला है। निचले हिस्से में इस वृक्ष की पत्तियां हाथ की उंगलियों की तरह 5 युक्तियों वाली हैं, जबकि वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर यह 7 युक्तियां वाली होती हैं। इसका फूल बहुत खूबसूरत और सफ़ेद रंग का होता है और सूखने पर सोने के रंग का हो जाता है। इसके फूल में 5 पंखुड़ियां होती हैं। इस पेड़ का पर बेहद कम बार बहुत कम संख्या में फूल खिलते हैं, लेकिन जब यह होता है वह गंगा दशहरा के बाद ही होता है। इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। इस पेड़ की आयु 1000 से 5000 वर्ष तक की मानी जाती है। इस पेड़ के तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट की है। एक और लोकप्रिय बात है जो प्रचलित है कि इसकी शाखाएं टूटती या सूखती नहीं हैं, केवल वह मूल तने में सिकुड़ती और गायब हो जाती हैं। आसपास के लोग इसे अपना संरक्षक और इसका ऋणी मानते हैं, अतः वे इसकी पत्तियों और फूलों की रक्षा हर कीमत पर करते हैं। स्थानीय लोग इसे बहुत उच्च सम्मान देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक इसे अद्वितीय वृक्ष को देखने के लिए आते हैं। तो ये तो थी गूगल में पता की हुई बातें। बाकी जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ था, स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात। उसमें लिखा था, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदान या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट
14 रत्नों में एक यह है। देवगण इसे स्वर्ग ले गए। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तना लगभग 10 मिलीमीटर मोटाई का है। अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के बाद सुनहले हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। तो ये लिखा था वहाँ के बोर्ड में, तो वहाँ के बारे में ये था। चलिए अब दोस्तों मैं आपको वहाँ की वीडियो दिखाती हूँ। ये है शंकर जी का मंदिर जहाँ पे कुंती जी पुष्प चढ़ाती थी। ये है वो मंदिर। हाँ, शंकर भगवान। एक ये मंदिर है, क्या है? तो ये कुंतेश्वर धाम महादेव जी का मंदिर है जहाँ पर पांडव की माँ कुंती शंकर जी को पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाया करती थी। और अब हम लोग जा रहे हैं पारिजात वृक्ष, जहाँ पे मैं आपको पारिजात वृक्ष का पेड़ दिखाऊंगी और वहाँ का सभी फ़ोटो वीडियो दिखाऊंगी। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं, कार लगा दी है हम लोगों ने अपनी। अब हम लोग गेट आने वाला है हमारा। यहाँ पे सारी मार्केट है, जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा जामुन, मतलब ये जो है ये जामुन है, बहुत छोटा सा जामुन देखने को मिला मुझे यहाँ पे। हमें हमेशा बड़ा बड़ा जामुन देखा, मगर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पे महादेव जी के मंदिर में चढ़ाया हम लोगों ने प्रसाद, तो यहाँ नहीं चढ़ाया। यहाँ दादाजी थे जो डफली बजा रहे थे और बहुत ही अच्छा डफली बजा रहे थे। तो और हाँ, एक बात और, यहाँ पे आप जब भी आएँ तो निःशुल्क कार पार्किंग है, वहाँ पे खड़ा करें। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो वहाँ पे जिनकी मार्केट है वहाँ की लेडीज़ बीच रोड में आके खड़ी हो जा रही थी। तो मुझे लगा पहले तो पता नहीं क्यों आके खड़ी हो गई वो, फिर बाद में पता चला अच्छा उन्हें कार पार्किंग लगवानी है अपने एरिया में। तो आप हमेशा निःशुल्क पार्किंग एरिया में जाएँ। तो ये था वो पारिजात वृक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मन्नत के चुनरियाँ बंधी हुई हैं। ये है पारिजात वृक्ष, बहुत ही शानदार था, मतलब मगर यहाँ पे मना कर रखा था कि आप उसके पेड़ को नहीं छू सकते हैं और पत्तियों को भी नहीं छू सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से वो लगा रखा है बैरिंग, मतलब बैरिंग क्या आप ऐसे करते हैं ना। अब हम लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं। टहल रहे होंगे। छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, बजरंगबली जी का है। यहाँ पे लोग
चुनरी बांधते हैं मन्नत के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पे कल इस पेड़ के नीचे खड़े होकर आप कोई भी मन्नत मांगेंगे तो वो पूरी होती है। तो यहाँ पे पूरे की रेलिंग में सब जगह पूरा चुनरी बांध रखी है। मन्नत की चुनरियाँ हैं ये। यहाँ जाली लगा रखी है। मना किया गया है कि यहाँ की पत्ती को ना छुई जाए, ना ही पेड़ को छुआ जाए, ना ही पत्ती को छुआ जाए। यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो ये था पूरा पारिजात वृक्ष का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया। तो गाइज़, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप कर दीजिए ताकि मेरी आगे की सभी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद। और आपको आगे की जो भी वीडियोस, जहाँ की भी वीडियोस देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अगली वीडियो आप लखनऊ में कहाँ की देखना चाहते हैं। थैंक यू।